नमस्कार, आज की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महंगाई के मुद्दे पर। तुअर दाल की कीमत 200 रुपए से आगे गई है तो वहीं उड़द दाल भी 200 रुपए पार कर गई है। क्या महाराष्ट्र की जनता को तुअर दाल और उड़द की दाल कम कीमत पे नहीं मिल सकती? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ गेस्ट हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं शमशेर सिंह साहब, और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्राध्यापक प्रकाश सोनोने, ये कांग्रेस के महासचिव हैं। मेरा पहला सवाल शमशेर सिंह जी से, चुनाव से पहले कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या यही सरकार? अब बताइए। नहीं, निश्चित रूप से महंगाई का जो भी समस्या हुई है देश में, महंगाई है, इसमें दो राय नहीं है। हम उसमें सहमत हैं कि महंगाई है, लेकिन महंगाई के पीछे कई और कारण भी हैं। जो एक मानसून का कारण था, चाहे जो भी हो, मोदी जी ने कहा कि मेरा उसमें बैड लक, अभाग्य मानता हूँ कि 2 साल बीत गए और उसमें सूखा, कहीं पाला, इस प्रकार से फसलों का नुकसान हुआ है। लेकिन मेरी सरकार उस विषय पे इतनी जोरों से लगी है कि तुअर दाल की बात जो आप कहना चाहते हैं, महंगाई में तुअर दाल एक प्रमुख मुद्दा है। तुअर दाल के बारे में हमने तुअर दाल के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको करीब 500 रुपया कुंटल हमने बढ़ाया है। इस बार किसानों ने तुअर की खेती काफ़ी मात्रा में बढ़ाया है और मुझे लगता है यह फसल आने में करीब 1 साल लगेगा, क्योंकि तुअर का फसल जो है 8 से 7 महीने लगता है तैयार होने में। तो लगभग 1 साल जाएगा, 9 महीना जाएगा, और उसके बाद निश्चित रूप से तुअर दाल 100 के नीचे, जो हमारा एक टारगेट है, 100 तो जाना ही नहीं चाहिए, 100 के नीचे दाल रहे, कीमत रहे, ये हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज आषाढ़ी एकादशी है, उस पर भी मैं सबको शुभकामना देता हूँ और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मतलब आपकी सरकार के राज्य में जो है शायद उपवास ही करना पड़ेगा जनता को, दाल तो खाने को नहीं मिलेगी। दाल की कीमत जो ऐसी है 1 साल के बाद का आप दावा कर रहे हैं। प्रकाश जी। सर, उन्होंने सही कहा। आषाढ़ी एकादशी की सबको शुभकामनाएं। और मेरे दोस्त शमशेर सिंह ने कहा है और आपने भी उसमें कुछ व्यक्त किया है अपना। तो कल जो हमारे भाई बहन उपवास छोड़ेंगे, यानी तो मुझे लगता है कि दाल के सिवाय उनको वो उपवास छोड़ना पड़ेगा। ये जो सरकार है, ये सरकार सब मुनाफे वाली सरकार है। हर जगह पे मुनाफा ढूंढ रही है और मुनाफा करके उनको सारा ये जो मुनाफा है ये अपना प्रचार करने, पार्टी का प्रचार करने के लिए उनको पैसा यूज करना है। ये अडानी अंबानी की सरकार है और सबसे ज्यादा जो भी मुनाफा हो वो इनके माध्यम से पार्टी की तरफ आ रहा है। और हर घर घर में अभी उन्होंने शुरू कर दिया है, टीवी पे मेरे घर में टेलीफोन है सर, MTNL का टेलीफोन है, और वो टेलीफोन जैसे मैं उठाता हूँ वैसे शुरू हो जाता है, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल। मैंने समझा मेरा क्या देश बदल रहा है? मेरे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर देश बदलने के लिए विदेश में जा रहे हैं। ये देश यहाँ वो थोड़ा सा अलग मुद्दा है, जो परराष्ट्र महंगाई का मुद्दा है, वो जरा अलग है। महंगाई के मुद्दे पर हम महंगाई के मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूंगा, क्या आपको ये मानना नहीं पड़ेगा कि पिछले कई सालों से पल्सेस यानी दालों की जो उत्पादन है हमारे देश में घटता गया है, ये भी एक वजह रही है कि दालों की कीमतें बढ़ी हैं? हमने जब सरकार छोड़ी थी, ये जब सरकार में आए थे, तब तूर दाल की कीमत 60 रुपीज 70 रुपीज हमने तक थी। वो जैसे ही सरकार बदली वैसे डबल भाव हो गया है, डबल भाव हो गया। इसका कारण क्या है? 90 का आगे थी, नहीं, आप सुनोने जी, 70 रुपए हमारा, 70 रुपीज हमारा था। सरकार जैसे ही बदली, जैसे सत्ता में आए, सारे व्यापारी वर्गों को मोदी जी ने और मोदी जी के जो भी लेफ्ट राइट है उन्होंने कह दिया कि हमारा राज है, अभी भाव बढ़ा, सबका भाव बढ़ गया है। 90 रुपया उस समय भी था प्रकाश जी, और 90 रुपया का आज 2 साल बाद भी 120 रुपया गया है, 130 रुपया। और जो महंगाई बताया ना मैंने, शॉर्टेज जो है, और इसमें एक कारण और है, जो गांव में किसान जो अरहर की तुअर की खेती करता है, अरहर की खेती, तो उसमें आजकल नील गाय और सुअर, जंगली सुअर, ये बहुत नुकसान कर रहे हैं। हम लोग तो गांव के किसान है, खेती हमारे यहाँ बहुत खेती है इस बात का, लेकिन हमारे यहाँ खेती का बहुत नुकसान हो रहा है। नील गाय को मारने का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। गाय
जो गाय के ऊपर उन्होंने आंदोलन छेड़ा है, अभी गाय को मारने के लिए उन्होंने अभी मेरा सवाल गाय से उसका मतलब नहीं है। जिस मुद्दे पे देखिए हम आप। चर्चा कर रहे हैं, हाँ। आज जिस मुद्दे पे जो अहम चर्चा है, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को दाल दी है, उसकी कीमत है 66 रुपए यानी 66 रुपए प्रति किलो। ये केंद्र सरकार ने आपको महाराष्ट्र में दाल दी है, और यहाँ जो सरकार को बेचनी है वो दाल, उसकी कीमत जो है वो 120 से ज्यादा है, जबकि केंद्र सरकार ने इनको कहा था कि 100 से नीचे कीमतें रखी जाए प्रति किलो। तो ऐसी क्या वजह है कि 66 रुपीज किलो आई हुई दाल आपकी सरकार में 150 रुपए के आगे बिक रही है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार के पास जो भी दाल आई है वह 100 रुपए के ऊपर नहीं बिकेगी। अभी आपने आज आपको बताऊं, मैं मार्केट में जो भाव चल रहा है बोधनकर जी, मार्केट में सेशन से पहले जो मंत्रालय में मीटिंग हुई, उसके बाद जो सरकारी अध्यादेश निकला है, उसका टेंडर भी निकला है, उसमें जो है सरकारी तुअर दाल की कीमत 120 रुपए रखी है। आप बोल रहे हैं 100 रुपए के नीचे। ये तो केंद्र सरकार ने कहा था कि आपको कुछ भी करके 100 रुपए के नीचे ही बेचना है, आप उसका जो भी प्रोसेसिंग चार्ज है वो कम करो, आपको 100 रुपए से नीचे बेचना है राशन दुकानों पर। उसके बाद भी जो रेट है 150 रुपए तक जा रहा है। सर बोधनकर जी, ये जो प्रभाव है, चाहता हूँ कि जो आप बता रहे हैं जो उन्होंने तय किया, लेकिन ये नहीं होगा। फडणवीस सरकार इसके बारे में चिंतित है। उनको इस बार की जो इस चिंता है कि कम से कम अधिक से अधिक 100 रुपए के ऊपर दाल न लोगों के पास मिलना चाहिए। और बीच में जो उन्होंने छापा मारा था, आपने देखा था कितने लोग, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग, इनका एक थोक माल रख लेते हैं, फिर बाद में कालाबाजारी होती है और उसके बाद छोड़ दे। लेकिन सरकार अब इस बारे में चैतन्य हो गई है, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने किया था, सब लोगों ने कहा कि भाई हम नहीं इसको कर सकते, आप रखोगे तो आप जेल को जाना पड़ेगा। सीधी बात है। कालाबाजार कौन करता है सर? कालाबाजार करने वाले उनको कहते हैं हम लोग व्यापारी। व्यापारी किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है, राष्ट्रवादी के साथ है। हमें कहा जाता है कि व्यापारी, ये सारा जो वर्ग है वो भाजपा के साथ है। ऐसा एक जनमानस में 100% नहीं है ना, 50, 80%, 90%, 10% आप, तो 10% वाले छापा मारते हैं। हाँ, वही लोग हैं, महंगा हो गया। वही लोग हैं। 10% लोग ही उसको कालाबाजारी करते हैं, 90% नहीं करते। आपके व्यापारी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते। जो व्यापारी नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। कहाँ से बात करते हो? बात नहीं तो है ना, व्यापारी नहीं कौन है? अडानी, अंबानी और के सारे आपके जो व्यापारी है, ये क्या कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े मॉल है, ये मॉल में दाल का भाव देखो। कहा तो यही जाता रहा है कि भाजपा को जो है व्यापारियों का समर्थन है, भाजपा का जो शेठजी भट्टजी की पार्टी है। क्या ये सच है? इस बात पे बात करेंगे, इस बात के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की बात। क्या भाजपा शेठजी और भट्टजी की पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं? भाजपा आरोप नहीं सर, सत्य से है। आरोप मत कीजिए, आरोप नहीं, सत्यता है। मैं इस बात को मानता हूं ना कि भाजपा में सारे लोग की पार्टी है, खाली भट्ट जी या किसी के नहीं, उनके वो भी हैं हमारे साथ, व्यापारी हमारे साथ हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं। इनके साथ व्यापारी नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो आपकी 10% है। तो आपकी सरकार व्यापारियों के साथ है? व्यापारी नहीं, हमारी सरकार पूरी जनता के साथ है। 125 करोड़ मेरे देश की जनता के साथ हमारी। सबके लिए भला, सबका विकास, सबका साथ। तो सरकार मुनाफाखोरी कर रही है, ऐसा समझो? मुनाफाखोरी नहीं होने देंगे हम, नहीं होने देंगे। जो दाल 67 रुपए किलो आ रही है, उसका रेट आप जो है मंत्रालय दुगना जा रही है। आप मंत्रालय से रिपोर्ट लेके आए हैं, आप 120 रुपया। मैं आपको बता दे रहा हूं कि 100 रुपए के ऊपर दाल नहीं बिकेगी। आप लिख लीजिए। तो केंद्र सरकार ने कहा है। नहीं, इसलिए कह रहा हूं मैं भी, बिकेगी नहीं। आज के पेपर में आया है कि कई नागपुर में इस दाल का रेट 150 रुपया है, मुंबई में इस दाल का रेट 225 रुपया है, और गांव में जहां बेच रही है, मिल रही है दाल, ये 200 के ऊपर ये दाल मिल रही है। ये आपके पास मालूमात है? नहीं, महंगाई सरकार को, गतिमान सरकार जो चल रहा है, गतिमान सरकार खुद को बोल रहे हैं। मंगा गया है कि 2 साल पहले सर जी, 2 महीना पहले केंद्र सरकार ने कहा था फडणवीस सरकार को कि हमारे पास जो भी कोटा आपका है वो लेके जाइए। वो जो कोटा है वो 8000 टन तूर और 2000 टन उड़ीद दाल का कोटा उन्होंने डिक्लेयर किया था। कुछ नहीं किया इन्होंने। 777 मेट्रिक टन ही माल उठा पाए हैं, और वही भाव वो बांट रही है लोग। क्यों किया इसने? और उसको 2 महीना लग गया। 2 महीने तक दाल का भाव बढ़ा चढ़ा रहा। ये गतिमान सरकार का द्योतक है।
नहीं नहीं अगर केंद्र सरकार कह रही है कि आपके लिए इतना हमने कोटा रखा है 2 महीना हो गया सरकार सर। को क्या प्रॉब्लम है उठाने नहीं में? नहीं कोटा नहीं, अभी आपके दाल कहाँ बीच में बढ़ी थी, फिर अभी बढ़ी है दाल की कीमत, तब दाल की कीमत सरकार अगर ने आई 2 महीने थी, पहले आगाह किया आ था गई थी। केंद्र सरकार ने। हाँ आगाह किया डिक्लेयर था। किया था, लेके जाओ, यहाँ से हमारे पास कोटा आपका पड़ा है, महाराष्ट्र सरकार आप लेके जाइए। क्यों उन्होंने अरे लेट भाई, किया उसको? लाया था इसलिए भाव गिरा हुआ था, अब फिर वापस भाव बढ़ा भाव गिरा है सर। फिर हम लेने भाव गिरे हैं? आप अभी बताइए, आप भाव गिरे? 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, आज की बात, आज भाव बढ़ा है। आज मैं मान रहा हूँ खुद आपको कि भाव 150 रुपये तक, 140 रुपये तक गया है। हम भी दाल, हमारे लोग भी लेते हैं दाल, खाते हैं, लेकिन ये हमसे ज्यादा आप खाते हो, नहीं, हमसे तो ज्यादा आप दाल खाते हो। नहीं, बिल्कुल निश्चित है, इस बात की चिंता है। जो महंगाई हुई है उसको कंट्रोल होना चाहिए, और दाल की कीमत तो बिल्कुल 100 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये हम लोगों का प्रयास है। निश्चित रूप सब्जी से। नहीं खा सकते, क्यों नहीं सब्जी खा दाल सकते? अब इतनी सब्जी कर तो दी, तो कांदा, आम गरीब प्याज, आदमी- आलू, इसका भाव जितना गिर गया था, बेचारे किसान परेशान थे। देखिए सुनील तो जी, भाव इतना गिर मैं जाता है आपको कि किसान बताना परेशान चाहता होता है, तो भाव हूँ, इतना बढ़ जाता है क्यों गिर गया कि था? आम आदमी नहीं 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 खा नहीं, पाता है। कांदे का भाव क्यों गिर गया था, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। हाँ, नहीं, इनका मैं बता रहा जो हूँ, मैं उनका बता जो रहा हूँ। धोरण है, सरकार का, केंद्र सरकार का धोरण था, वो गलत था, इसलिए हमारे किसानों का बहुत नुकसान धोरण हुआ गलत है। नहीं था। टमाटर का भाव कितना बढ़ गया था, क्यों बढ़ गया था? अरे भाई, टमाटर भी किसान पैदा करता है, कांदा भी नहीं, एक तरफ पैदा करता है। कांदे का भाव, फायदा कभी किसान को नहीं मिलता है, देखा आपने? किसान का बीच मीडिएटर के लिए, जो है, जो दलाल है, वही खा हाँ, जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिचौलिए जो खा जाते हैं, इसके लिए सरकार बिचौलियों को तोड़ना चाहती है, और बिचौलियों के ऊपर जब प्रहार हम करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस बौखला जाती है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का काम है। अगर ये बौखला जाएंगे, उसके बावजूद भी बिचौलियों का जो मकड़ जाल है उसको हम तोड़ना चाहते हैं, तोड़ेंगे, और जनता को उसका फायदा मिले, इसका हमारा प्रयास रहेगा। कितने साल लगेंगे इसके लिए? 6 महीना, 1 साल, 1 साल के अंदर, 2 साल की सरकार आपकी, अक्टूबर में आपकी सरकार, एक साल, 1 साल और 1 साल आप मौका दीजिए, निश्चित रूप से बिचौलियों को हम खत्म करेंगे। और आज खत्म कर रहे हैं। आज चाहे महंगाई है, आज चाहे गैस की बात है, चाहे हमारे राशन की पीडीएस सिस्टम की बात है, सारे को हम फ्री कर रहे हैं, सारा सब्सिडी हम उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। कहा सीधा। अच्छी बात की, उन्होंने सब्सिडी की बात की। ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो हमारे सामान्य जनता के आंखों में धूल झोंकी गई थी कि आपके अकाउंट में 15,000 रुपया जमा किया जाएगा। 15,000 क्या नहीं बात नहीं कर नहीं रहे हो नहीं, यार? 1 साल की बात करें ना, 1-2 साल हो गए हैं, हमारा किसान वैसे का वैसा है। 15,000? कितना फिर 15 लाख बोल रहे थे, 15 लाख, चलिए 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख जमा नहीं, सुनो, 15 रुपया। ये तो कांग्रेस ने एक हमने कहा था, अगर ब्लैक मनी पैसा आ जाए विदेश से, तो हर व्यक्ति के पीछे 15 लाख रुपया मिलेगा, वो विकास तो होगा, क्या हुआ? किसी खत्म नहीं होगा, ब्लैक मनी विकास कितना हो रहा है ना। कहाँ से? हम ब्लैक मनी के हो रहा बारे है में ना। बात करते हैं, आज हम महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ हाँ। दाल के मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या महाराष्ट्र सरकार का ये फेलियर नहीं है कि वहां से न दाल उठा पा रहे हैं और न यहाँ दाल, अगर न 100 यहाँ दाल की रुपया कीमतें ऊपर- कंट्रोल कर पा रहे हैं, न कालाबाजारियों को कंट्रोल कर पा रहे बोधनकर हैं। जी, महाराष्ट्र सरकार अपने आपस के झगड़े में ही फंसी हुई है। शिवसेना वाले कुछ कह रहे हैं, भाजपा वाले कुछ कह रहे हैं। इनका बस एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी हम लोग हैं टिके हुए, फर्स्ट टाइम जो थे, पहले जब थे, ये 4 साल ही राज कर सके। अभी जो है, मुझे नहीं लगता कि और एक कुछ 2 महीना या 4 महीने टिक सकते। दिन ब दिन उनके एक कालाबाजारी। अभी मुंडे मैडम का जो है वो आज आया है, 12,000 करोड़ रुपए का गफला, एक महिला और बाल कल्याण डिपार्टमेंट में 12,000 करोड़ का गफला। ये ऐसे एक सारे मंत्रियों की लिस्ट में ये अनाज का क्या घपला है? ये अनाज का क्या घपला है? हाँ। 66 रुपीस किलो का तुअर दाल जो है वो 120 रुपए, यानी और लगभग माल दुगना कैसे हो जाता है? मॉल में नहीं जाएंगे, मिलेगा ना। मॉल में जाएंगे तो क्या भाव है? आज 120 की आप बात कर रहे हैं, मॉल में चलेंगे, अडानी का अंबानी का मॉल है, चलो वहां कितने दाल मिल रही अरे है? वहाँ क्यों वहाँ जा रहे 150 हो? रुपया, 150 रुपए में ये दाल मिल रही है। गाँव के दुकान में लो ना, वहाँ क्यों अडानी अनाज के जा रहे हो? बम्बई की बात कर रहे हैं, क्यों जा रहे बम्बई में हो? क्या? माल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, दुकान किराना वाला खोला हुआ है, दुकान तो 200 दे वहाँ रहा से है, लीजिए। दुकान तो 200 200 दे रहा नहीं दे है। रहा है, 200 नहीं दे रहा है, वहाँ 140 रुपए, 130 रुपए मिल रहा है आज भी। मैं कल ही गांव से आया हूँ, मैं कल ही 200 रुपए की दाल में खरीद के आया। खाने लायक जो अच्छी क्वालिटी की दाल है, उसकी मुंबई में कीमतें लगभग 150 से 200, पौने 200 के करीब है। और खाने लायक दाल, और जो मॉल में जो दाल है उसकी कीमत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं, उसकी कीमत भी 150 रुपए तक ही है। जो हम अच्छी दाल खाते हैं उसकी कीमत 150 से 200 तक है साधारण दुकान में, और वही मॉल में भी मॉल में सस्ता मिल रहा है और वहाँ महंगा मिल रहा है। मॉल में भी कुछ सस्ता नहीं मिल रहा नहीं, है, मॉल में भी सस्ता नहीं मिल रहा है, मॉल में भी 150 मिल रहा है ना, और ये 200 रुपया खरीद के आए हैं, गाँव में बोल रहे कीमतें में हैं, कुछ फर्क नहीं गाँव है। में बोल रहे हैं कि 200 रुपया खरीद के आए हैं और माल में 150 मिल रहा है। अब अडानी अंबानी सस्ता दे रहा है। गांव में भी जो छोटे छोटे व्यापारी है, अभी वो फायदा उठाएंगे ना,
फायदा उठा रहे हैं, वो उनको भी महंगे से दाल मिलती है, उसको और मुनाफा कमा रहे हो। इससे एक दूसरे के यहाँ आपकी सरकार में इस तरह घोटाला शुरू हो रहा है यहाँ। नहीं, देखिए कोई दाल घोटाला जो है वो कोई पेरिशेबल नहीं है, इसको शेल्फ लाइफ है, आप इसको आप Yes. स्टॉक करके रख सकते नहीं, हैं। नहीं, बिल्कुल। कितनों ने स्टॉक करके रखा है, इसका कोई डेटा अब तक राज्य सरकार के पास नहीं है। कर रहे हैं किस अभी। व्यापारी के पास कितनी दाल पहले है? तो हम क्या दाल क्या रेट 500 रुपए जाएंगे तब जाके नहीं, कार्रवाई होगी? पहले तो दाल लाके हम लोगों को राहत दें, उसके बाद कौन कौन स्टॉक रखा है उसकी हम जांच करेंगे और निश्चित रूप से छापा मार के उनको निकाल लेंगे पूरा। लेकिन पहले जो दाल लाके जो आपने कहा कि 120 रुपये नहीं 100 तक ही दाल बिकेगी, ये हम निश्चित कर 100 रुपए सकते नीचे हैं। दाल मिलेगी? मुझे 100 तो रुपए तक। मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा कि 100 रुपए के नीचे ये दाल बेच सकते हैं। बिल्कुल, अभी क्या बिल्कुल। बोलेंगे, अभी ज्यादा बरसात हो गई है, टाइम पे बरसात नहीं हुई है, बरसात होने के बाद में किसान इस तरह से नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ बहाने ये बताते कोई बहाना जाएंगे नहीं। और इस तरह से लोगों को बहाने झूठे क्यों जा रहे वायदे हो? देने आज का की बात करें, बहाने मत झूठे- जाइए आप। झूठे- हम कह रहा हूं आपको, बता रहा हूं 100 रुपए के ऊपर नीचे ऊपर दाल नहीं बिकेगी सरकार की तरफ से। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। दाल 100 रुपए से कम कीमत में मिलेगी ऐसा बीजेपी का दावा है, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा या सिर्फ कीमतें नजर आएंगी, दाल नजर नहीं आएगी? कांग्रेस से बात करते हैं। सिंह साहब ने कहा है कि इस एक साल में वो भाव कम होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सिर्फ बहाने इनके, झूठे पे झूठा, ये झूठ बोलने वाली सरकार है। हर आदमी झूठ बोल रहा है और टाइम पास जैसे टाइम पास जितना होगा उतना वो कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भाव बिल्कुल नहीं कम होगा। गए 2 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, भाव कम होंगे, महंगाई कम होगी, इसी मुद्दे पे ये सत्ता पे आए थे और इसी मुद्दे पे इनको सरकार सत्ता छोड़नी पड़ने वाली है। भाव कम नहीं होगा और भाव मुझे लगता है अभी तो ये आने वाला है तूर दाल। अभी ये बोल रहे हैं ना 9 महीना लगता है, मुझे नहीं लगता 9 महीना लगता है। तो दाल को 4 या 5 महीने में तूर दाल आ जाती है। तूर दाल बड़ी ताकत में आएगी। अच्छी बरसात भी हो रही है, उनका भाग्य है कि बरसात अच्छी हो रही है, बारिश हो गई है, फिर भी ये लोग दाल का भाव नहीं कम कर सकते, ये मैं वायदे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है कि अगर मान लीजिए दाल की कीमत ज्यादा है तो हम कोई और दाल खा लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए ना तो उड़द की दाल की कीमत जो है वो भी 200 रुपए किलो पार कर गई है। शमशेर सिंह जी, खाएंगे क्या आप बताइए? और ऐसा है कि दाल की जो उड़द दाल है उससे साउथ इंडियन लोगों के ही प्लेट में नहीं ज्यादा खाते हैं। महाराष्ट्र के भी कई पदार्थ जो है उसमें होते हैं। सब यूपी अब महाराष्ट्र हर जगह खाते हैं। अब क्या करें, उड़द दाल कौन सी खाते दाल खाएं? नहीं, उड़द का दाल जो आपने बताया कि 200 रुपया, तो मुझे नहीं लगता ऐसा 200 रुपया। सर, आज का मार्केट का रेट है सर, आज 200 का रुपए मार्केट किलो। क्या है? 200 रुपए किलो रेट है। खुदरा बाजार में उसका रेट 200 रुपए किलो है। तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। उड़द दाल अब तक भी अगर उसका 200 उसके ऊपर रुपया- आपका ध्यान नहीं गया है, नहीं, सरकार का ध्यान अब तक हाँ, उसके ऊपर तुअर नहीं दाल गया पे ही हम लोग ज्यादा कॉन्शियस है। लेकिन उड़द का दाल जो है इतना 200 रुपया गया है, ये चिंता की बात है। उड़द का सीजन तो अभी 1 महीने बाद उड़द पैदा हो जाएगा, मुझे लगता है कि तब आ जाएगा भाव। उड़द का भाव 2 महीना नहीं, उनका भी दिवाली के बाद ये सारे जो धान्य है, कड़धान्य जो बोलते हैं, दिवाली के बाद आएंगे। दिवाली तक हमको बर्दाश्त जरूर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ऐसा है, देखो आप भाजीपाला जो है, वेजिटेबल है, वो सड़ गया है मार्केट में। व्यापारी लोगों ने कुछ वहां स्ट्राइक किया था, इसलिए आज इतना बड़ा प्रॉब्लम बंबई और छोटे छोटे जो शहरों में है उनका प्रॉब्लम इतना बड़ा कि खाएंगे तो क्या खाएंगे। गांव में उनके थोड़ा सा उनके पास अनाज है, दाल है, वो दाल खा रहे हैं, लेकिन शहरों में तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो 200 के सिवाय वो उनको लेना ही पड़ रहा है। 200 जो भी भाव है वो भाव में उनको लेना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि कोई भाव चढ़ते जाएंगे। ये कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ बोलना है, लोगों को झूठ बोलना है, बस इतना ही काम कर सकते हैं। प्रकाश जी को पता नहीं है कि उड़द का खेती जो है अभी अगस्त सितंबर में उसका पैदावार आ जाएगा। तो दिवाली बाद बोला ना मैं। दिवाली बाद नहीं, दिवाली नवंबर में है और सितंबर में ही उसका पैदावार आने वाला 2 महीने बाद। 2 महीने बाद। और अभी क्या होता है, जब सीजन खत्म होता है थोड़ा सा भाव बढ़ता है, लेकिन 200 रुपया हो गया है, ये चिंता का विषय है। इस पर हम जरूर निश्चित है सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और सरकार भी इस पर ध्यान देगी। क्या और 2 महीने बाद बर्दाश्त बर्दाश्त की बात नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं चिंता की विषय है। उनको सरकार बोली है ना, चिंता किया, कम करो ऐसा। हमने कहा चिंता का विषय है, उसको हम सरकार से बात करके उनको बताएंगे भाई यदि ये इस भाव देश है। में दाल नहीं है तो हम प्रदेश से भी दाल मंगा रहे हैं, मोजाम्बिक से फॉरेन से दाल दाल आ आ रही है ना।
जो मोजाम्बिक से दाल आने वाली थी देश के लिए, क्या हुआ उसका? अभी तक जो है अता पता नहीं है। सरकार घर यहाँ आ जाएगी। ना अभी एग्रीमेंट हुआ है, अब मोदी जी अभी गए थे जस्ट आपके पास, अभी इसीलिए उसका मोदी जी समझौता गए थे, हुआ है। सर। जो उसी- मोजाम्बिक से दाल आएगी वो सिर्फ राशन दुकानों पे मिलेगी और कहा जा रहा है कि उसकी पीडीएस जो रेट है सिस्टम वो 100 रुपए से नीचे तक रखने के लिए सरकार कटिबद्ध है। कटिबद्ध पीडीएस सिस्टम पे लाएंगे उसको हम, जो दान सबको मिलेगी वहाँ पे। और बाकी देखिए, जो मेन हमारा फोकस क्या है, जिसकी इनकम कम है, जो आय कम है, और वो दाल जरूर खाता है, एक मीटिंग तो दाल खाता ही है आम आदमी, सब खाते हैं। तो इसलिए उस पर ज़्यादा हमको ध्यान देना है, और पीडीएस सिस्टम ला के उसको 100 के नीचे भाव उसका रखा जाएगा। 100 रुपया तो मैं बताया कि 100 रुपये के ऊपर जाएगा। और एक बार पीडीएस सिस्टम में जब दाल आ गया ना, तो बाहर मार्केट ऑटोमेटिक भाव रिजनेबल हो जाएगा। जो आज विषय है, पीडीएस सिस्टम में दाल कम है। बोधनकर जी, मैं कहता हूँ कि जब इस देश में, आपको शायद, हम लोग तो स्कूल में होंगे, उस टाइम पे बहुत बड़ा अकाल इस देश में पड़ा था। वहाँ वो स्वर्गीय इंदिरा जी यहाँ इस देश के प्राइम मिनिस्टर थी। जब अकाल पड़ा, वो तुरंत यहाँ से अमेरिका चली गई, और जब वहाँ से सरकार से बात करके साथ में वो अनाज लेके आई थी। ये 75 की बात है, 72 की बात है। साथ में अनाज लेके आई थी, फिर इस देश में सबको वो अनाज मिला था। आज हमारी सरकार नेता गए, वहां गए, क्या किया उन्होंने? उन्हें ढोल बजाने का काम किया, ढोल बजाने का काम किया। जब आए तो वो दाल क्यों नहीं लेके आए? ये बोल रहे कि दो महीने बाद में दाल मिलेगी, तब तक हमारा नहीं है, दाल बाजार में आ जाएगी। इनकी दाल से क्या लेना देना है? फिर वो वापस उस सरकार का भला करने वाले हो आप। तो सस्ता ही होगा ना, अगर ज्यादा हो मैं जाएगा। कह रहा हूं कि आज वो फसल साथ भी में आ दाल जाएगी। क्यों नहीं लाए हैं? नहीं, आज साथ में, मतलब साथ में 2 महीने बाद में आई दाल। साथ में वो आ रही दाल। अब बताया ना आपको। कब आएगी वो? अब अपने प्लेन में तो दाल लाद के नहीं ला सकेंगे, इतना तो आपको ये करना वो क्या बोल रहे हैं? लेकिन अभी तो एग्रीमेंट हुआ है, तो एग्रीमेंट के बाद में फिर वो डिसाइड करेंगे, फिर वो दाल आएगी, तब तक हमारे अक्टूबर उजड़ आएगा। हम लोग कमीशन के चक्कर में नहीं रहते ना, कमीशन होता जल्दी मिल जाता था। आप लोग कमीशन के चक्कर में जल्दी मंगवा लेते दाल। हमारे यहाँ एकदम फेयर सिस्टम है, जो समझौता हुआ उस हिसाब से दाल आ जाएगी निश्चित रूप से। कमीशन की लिस्ट दूं मैं? कमीशन का क्या चिक्की घोटाले की लिस्ट दूं क्या मैं? चिक्की लिस्ट नहीं, चिक्की घोटाले की लिस्ट दूं क्या? क्या क्या नहीं घोटाला हुआ इनके जमाने में, कांग्रेस जमाने में। आज भी तेल का चाहे घोटाला हो, चाहे नटवर लाल हो, चाहे नटवर सिंह हो, चाहे आपके जो भी लोग रहे हैं, सारे चीज का, गेहूं घोटाला, शक्कर घोटाला, क्या घोटाला नहीं हुआ है इनके देश में। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं कोई घोटाला हुआ आज तक, कोई घोटाला। और चिक्की उक्की की जो बात कर रहे हो ना, हाँ। ये तो आपका कांग्रेस के ही जो टेंडर था, जो कांग्रेस का मानक था, हाँ। जब हमारी सरकार आई, पंकजा ताई ने वही सर उसको दे दिया है। हम चिक्की उसमें में नहीं कोई बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट आज हमारा बात का मुद्दा जो है वो सिर्फ दाल है। अगर आपको मैं याद दिला दूं कि जब इससे पहले जब शिवसेना बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आई थी, तब उस वक्त भी दाल के घोटाले को लेकर ही आपकी सरकार की पहली बार बदनामी हुई थी। और इस बार जो है दाल की कालाबाजारी, दाल की कीमत को लेकर आपकी सरकार जो है कटघरे में है। नहीं, घोटाला नहीं हो सकता है। कटघरे में महंगाई है, दाल का डिस्ट्रीब्यूशन, दाल की पैदावार कम हुई है, लेकिन घोटाला नहीं कर सकता। घोटाला हो ही नहीं सकता है, हमारे शासन में घोटाला हो ही नहीं सकता है। जब इस बात का मैं 95 में आपकी गारंटी दे रहा सरकार हूं। आई थी, हाँ। तब अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, उनकी रिश्तेदार थी वो, उनका भी सरनेम फडणवीस ही था, शोभाताई शोभाताई फडणवीस। फडणवीस। उन्हीं पर आरोप लगे थे, दाल घोटाला ही था वो खाद्य आपूर्ति मंत्री थी और उस समय, दाल घोटाला ही शोभाताई हुआ था। और इस वक्त भी जो है आपकी सरकार दाल को लेकर ही कटघरे में उनको है। मंजूर है। नहीं नहीं, शोभाताई फडणवीस मैं बता रहा हूँ, दाल का घोटाला नहीं हुआ था उसमें भी। देखिए उन्होंने दाल मंगाया आयात को था। लेकर आपने कमीशन का मुद्दा उठाया, इसलिए मैंने आपको मैंने याद इसलिए कह दिलाया रहा हूँ, कि उस वक्त हमारे भी आरोप- दाल में बात दाल का नहीं है। घोटाला नहीं किया था, दाल में उन्होंने मुनाफा किया, कमाया था, ये कहना चाहते हैं वो। घोटाला नहीं बिल्कुल हुआ। नहीं। ब्रेक के बिल्कुल बाद बात नहीं, करेंगे। बिल्कुल क्या पिछली बार जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई थी तो दाल के घोटाले को लेकर काफी कटघरे में खड़ा किया गया था। इस बार क्या दाल की कीमतों को लेकर फडणवीस सरकार मुश्किलों में आएगी? ब्रेक के बाद। क्या तुअर दाल और उड़द दाल की वजह से फडणवीस सरकार मुश्किलों में आएगी? क्या ये महंगाई फडणवीस सरकार को ले डूबेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकली आप स्टेबल हैं तो आप बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा वगैरह नहीं, वगैरह। नहीं, जो आप एक शब्द आपने यूज किया, ऐसा ले है, डूबेगी, वो बहुत ऐसा अड़चन कुछ में नहीं होती है, है। आप, मैं बताया कि तुअर दाल हो या उड़द दाल हो, यह आम आदमी के खाने की
वस्तु चीज है। इसके बारे में हमारी सरकार चिंतित है। जैसे हमने बताया कि मोदी जी खुद देश मोगाम्बो गए, वहां से मोजाम्बिक से जो दाल आएगी तो मोजाम्बिक। आएगी, लेकिन उनकी गंभीरता पर सवाल नहीं है। सरकार, महाराष्ट्र सरकार की गंभीरता पर सवाल ये है, क्योंकि वहां से तो दाल रेडी है देने के लिए, वहां से तो 67 रुपए किलो आ भी गई, ये 120 रुपए किलो बेच रहे हैं। ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं। उठाया है। अगर कोई अधिकारी लोग ऐसा आपको बताए होंगे या अधिकारियों की मीटिंग में जो भी कुछ हुआ होगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने आज जीआर निकाला है कि 120 रुपए किलो जो है वो टेंडर निकाला है उन्होंने। 120 रुपए टेंडर निकला है। अब इससे और ऑफिशियल क्या चाहिए? 120 अगर टेंडर निकलेगा तो बाजार के आते 150 रुपए हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 150 ही हो जाएगा। आपने खुद 120 का बराबर जो आपने टेंडर बराबर है, कही बात। 120 जो टेंडर है वो गलत है। 100 बताया मैंने कि 100 के ऊपर दाल बिकेगी ही नहीं। आपको अब आने यार वाले टेंडर में सेशन से सुधार भी पहले करना पड़ेगा। सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि आने वाले सेशन से पहले यानी 18 तारीख से पहले आपको 100 रुपए तक दाल मार्केट में लानी है। Yes. और आपका टेंडर निकला है 120 का। नहीं, वो टेंडर कब खत्म हो जाएगा? रद्द कर दे टेंडर 4 को। दिन में क्या क्या खत्म कर पाएंगे नहीं, सर? कर देंगे। नहीं, टेंडर खत्म, देखिए टेंडर वो गलत है, उसको खत्म करना चाहिए और करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जो केंद्र सरकार ने कहा है वही, उसी को राज्य सरकार को मानना पड़ेगा, उसी को राज्य सरकार करना पड़ेगा, चाहे जहां से पैसा लाके करे वो। ऐसा है, आने वाले मंडे सोमवार से इस महाराष्ट्र सरकार का विधिमंडल अधिवेशन शुरू है। इसमें सारी चीजें आने वाली है और एक एक करके कांग्रेस, राष्ट्रवादी और जो विरोधी पार्टी वाले हैं, ये पूरा इनका जो घटना, इनका जो ये बहुवाड़ है, सारी चीजें है, ये हम लोगों के सामने हमारी सरकार लाएगी। और मुझे लगता है कि इनकी जो बातें हैं सिर्फ कहने की बातें हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पता होगा कि जब ये 4 साल पहले आए थे, 4 साल के लिए आए थे, तब भी इन्होंने दाल घोटाला करके ही ये सरकार उनको छोड़ना पड़ा था। और मुझे पूरा उम्मीद है और एक शुभ शकुन जो बोलते हैं संकेत है, यही कारण इनको सरकार ये महाराष्ट्र की और केंद्र की ये छोड़नी पड़ेगी। कांग्रेस तो कब से देख रही कि छीका टूटे, और टूटने वाला है नहीं छीका। इनका तो है कि कोई घोटाला है वो नहीं रहा है, इसलिए छोटी छोटी बातों को उठाकर बिना मतलब के इशू बनाते हैं, लेकिन उसमें कुछ दम नहीं रहता। जनता में जाता है और हवा जैसे निकल जाता है, क्योंकि जनता को पता है कि बीजेपी चाहे जो भी करे, काम करे, लेकिन घोटाला तो हो ही नहीं सकता है। घोटाला जो करेगा वो अंदर जाएगा, चाहे बीजेपी को, चाहे राष्ट्रवादी, चाहे कांग्रेस को। हमारा तो एकदम साफ धोरण है, जो भी घोटाला किया, जो भी चोरी किया, उसको अंदर जाना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में जो चल रहा है आज, ये शर्मनाक है। हमें बहुत शर्म की बात है कि दोनों जो मिली जुली जो सरकार चल रही है, घोटालेबाज सरकार चल रही है, आपका भी इससे क्या हो रहा है? मिली-जुली था नुकसान ना? हमारा सामान्य जनता का हो रहा है। मिली जुली था ना, उसमें क्या चिंता थी? आप राष्ट्रवादी के साथ 8 लोगों के साथ आप मिलकर सरकार चला रहे थे। तब हम 70 रुपया किलो हमने दाल बेची। 90 रुपया, 70 रुपया भूल गए 90 रुपया था। ठीक है, और 90 दो साल 90 साल आज क्या में हुआ है? आज 200 रुपये चली गई है 2 दाल। साल में भाव नहीं बढ़ा है, 2 साल में लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ा है, 2 साल में लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ा है। पेमेंट कब बढ़ा है? बढ़ा है, सबका बढ़ा है। नहीं गलत मत ऐसा दीजिए, है। पेमेंट नहीं बढ़ा है। सिर्फ सरकारी अधिकारियों के सैलरी बढ़ी है, बाकी जो आम आदमी है उसका सैलरी उतना नहीं नहीं बढ़ा है बढ़ा वो। कि वो 200 रुपए की गलत दाल मत जो है बोलिए, वो गलत मत 200 रुपए दीजिए। की दाल खरीद सके। वो मैं कह रहा हूँ कि 2 साल में कुछ तो बढ़ी है महंगाई ना, कुछ तो चलिए, बढ़ेगा मेरा ना। आखिरी सवाल है, क्या सच में 100 रुपए किलो से नीचे सरकार दाल बेचेगी? यस, श्योर बेचेगी। हम आपको आश्वासन देना, जनता को आश्वासन देना चाहते हैं, 100 रुपया के ऊपर महाराष्ट्र में सरकार दाल नहीं बेचेगी। क्या आने वाले सेशन में इस मुद्दे को कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाकर उठाएगी? यही मुद्दा सरकार में हमारा तय हो गया है कि यही मुद्दे पे सरकार इनसे लड़ेगी। इनको वहां सब तरफ से, चारों तरफ से उनको घेर लिया जाएगा और इन तरफ से इनकी जो अरे भाई, आपके राज्य में 90 था, हम 100 में बेचने के लिए बोल रहे हैं, क्या घेरोगे आप? अगर नहीं हुआ 100 रुपए तो इसके ऊपर ये करने वाले हैं। क्या जनता को 100 रुपए किलो में दाल मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या ये सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा? मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया।